हेलो दोस्तों, पीयूष जीएस एनालिसिस सेंटर में आपका स्वागत है। मैं पीयूष पांडे। देखिए, आज अनुच्छेद 20 लेकर आया हूं, आर्टिकल 20, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। जो ये उन लोगों के लिए है मौलिक अधिकार जो कि क्राइम कर देते हैं। क्रिमिनल के लिए भी अधिकार है, देखिए मौलिक अधिकार है। ये संरक्षण मौजूद करता है, ये संरक्षण देता है। तो ये क्या कहता है इसमें? देखिए तीन डॉक्ट्रिन है। पहला है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, दूसरा नो डबल जेओपार्डी और तीसरा नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन। ये तीनों का मतलब समझते हैं। देखिए नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। अब एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ क्या होता है? इसका मतलब ये होती है कि मान लीजिए कि जो कानून बना है, सांसद ने जो कानून बनाया है, मान लीजिए कि किसी चोरी का कानून बना है 3 साल का सजा है, ठीक है। तो वो किसी की भी व्यक्ति की यदि वो क्राइम करता है, कोर्ट जजमेंट देती है तो 3 साल की ही सज़ा देगी। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि अगला बार हुआ क्या कि थोड़ा सा उसमें अमेंडमेंट हुआ। मान लीजिए आज सज़ा 3 साल की है और परसों उसमें जाके अमेंडमेंट होता है और आज उसको कन्विक्ट कर लिया जाता है, मतलब उसकी सज़ा दे दी जाती है और 3 दिन बाद उसमें अमेंडमेंट होता है और 3 साल की सज़ा 6 साल बना दी जाती है। तो ऑलरेडी उसकी सज़ा जो 3 साल के लिए मिली है वो 3 साल के लिए ही मिलेगा। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि अब 6 साल की सज़ा दे देंगे। क्यों? क्योंकि कानून में आपने बदलाव कर दिया है। तो ऐसा ही है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। कहने का मतलब यही है, ये कहना चाहता है कि जो कानून में जो सज़ा आपका मौजूद है वो उसी पर ही काम होगा, रेट्रोस्पेक्टिवली ये लागू नहीं होगा। मतलब यदि उसमें अमेंडमेंट होता है तो वो अमेंडमेंट आपका जो सज़ा है ना, वो सज़ा उस अमेंडमेंट में नहीं बदल सकता। जो आपकी सज़ा है उस समय की जो कानून में लिखा गया है वो उसी के हिसाब से चलेगा। दूसरा नो डबल जेओपार्डी। अब देखिए पहली बात तो ये नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ उन पे काम करता है खाली क्रिमिनल केसेस पे। अब जो क्राइम है क्रिमिनल केसेस पे ही लागू होता है। सिविल केस और टैक्स लॉ के लिए आप नहीं कह सकते कि नहीं भैया हम पे इस पे भी लगाओ। आप ये नहीं कर सकते कि हद से ज़्यादा आप जैसे जैसे अमेंडमेंट करते जाओ वैसे वैसे पेनाल्टी बढ़ाते जाओ। तो आप ये नहीं कह सकते। ये खाली अधिकार है क्रिमिनल केसेस के लिए, ठीक है। दूसरा है नो डबल जेओपार्डी। इसका मतलब ये होता है कि एक आपने सजा एक क्राइम कर दिया है, जैसे आपने चोरी कर दी और चोरी करने की सजा 3 साल का ही है, तो सेम चोरी करने का है तो उसका सजा 3 साल ही होगा और एक ही बार होगा। अब ऐसा नहीं होगा कि आपने कर दिया और उसके बाद कोई फिर वो बंदा जो है जिसके घर में आपने चोरी करी वापस कोर्ट में जाएगा और कहेगा कि 3 साल का इसका सजा और दिला दो, तो ऐसा नहीं चलेगा। एक बार आपने जो क्राइम किया है उस क्राइम का, उस पर्टिकुलर क्राइम का जो सजा होगी वो एक बार ही होगी, लेकिन आपने दोबारा वो क्राइम किया है तो आपको दोबारा सजा मिलेगा, ठीक है। ट्रायल दूसरा हो सकता है। अब इसमें कह सकते हैं कि क्या ट्रायल हो सकता है कि नहीं? हाँ जी, ट्रायल एक ही केस के लिए हो सकता है 2 बार, लेकिन जो आपको सजा मिलेगी वो सजा कितनी बार? एक ही बार मिलेगी। इसका मतलब होता है नो डबल जेओपार्डी। मतलब ये मकबूल हुसैन वर्सेस बॉम्बे का केस है, 1953 का केस है, जिसमें ये पकड़े गए थे और कुछ गलत चीज़ें लेकर, तो कस्टम ने इन पर पेनाल्टी ठोका था और पेनाल्टी ठोका था तो ये फिर आगे जाके इन्होंने बोला था कि नहीं भैया हमारा क्या है कि हमने तो ऑलरेडी सज़ा मिल गई, उसके भुगत लिया, अब कोर्ट में हम जाके ये फिर दोबारा सज़ा नहीं दे सकते। ऐसा नहीं है। जुडिशरी ने कहा है कि वो सज़ा जो हम देंगे, मतलब जुडिशरी जो देगी वही सिंगल बार माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि लॉ ऑफिसर ने, कस्टम ऑफिसर ने पकड़ लिया और फिर वहाँ पर आपको पेनाल्टी डाली गई, फिर आप वापस आएंगे केस कोर्ट में और ये कहेंगे कि नहीं भाई ऑलरेडी मैंने तो वहाँ पेनाल्टी दे दिया है, अब तो पेनाल्टी नहीं दूंगा। ऐसा नहीं चलेगा। तीसरा है, देखिए इसीलिए मैंने लिखा है यहाँ पर ये बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ एंड जुडिशियल ट्रिब्यूनल। जो कोर्ट ऑफ लॉ और जो ट्रिब्यूनल है उसी के सामने ही ऐसा होगा। जो एक बार सजा हो जाएगी तो दोबारा उसी केस के लिए सजा नहीं हो सकता। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के पास कोई भी है, जैसे नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है, कस्टम्स डिपार्टमेंट है, चाहे आपने स्मगलिंग किया है तो वहाँ पर पकड़े गए, वहाँ पर जो आपकी पेनाल्टी लगी गई है वो अलग चीज़ है। और जो कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट आपकी सज़ा एक ही बार देगी, उस सज़ा को आप इसके साथ नहीं मिलाएंगे। तीसरा है नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन। मतलब कि मैं खुद के लिए या आप खुद के लिए
विटनेस नहीं हो सकते हैं, आप गवाह नहीं हो सकते, आप ये नहीं कह सकते, आपको कंपेल नहीं किया जा सकता है। अब ये नहीं कि पुलिस आपको कंपेल करके कहेगी कि आपने मर्डर करा ही करा है, ऐसा नहीं हो सकता। आप खुद के लिए खुद पे गवाह नहीं होंगे। तो क्या इसका मतलब ये है कि जैसे सैंपल देना या वॉइस सैंपल देना, ब्लड का सैंपल देना, क्या इसमें आएगा? तो नहीं आएगा। कोर्ट ने सीधा सीधा मना करा है कि भाई ये सब चीज़ें नहीं आ सकता है, ये सेल्फ इंक्रिमिनेशन में नहीं आएगा। लेकिन आप कोर्ट में खड़े होके ये नहीं कह सकते नहीं मैंने ही कत्ल किया, अब मुझे सजा दे दो, ठीक है ना। या पुलिस आपको कंपेल नहीं कर सकती, ठीक है ना, गवाही देने के लिए खुद की गवाही देने के लिए आपने ही मर्डर किया है, इसके लिए आपको कंपेल नहीं कर सकती, आपको दबाव आप पे नहीं डाल सकती। तो ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।